हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इट। यूज़ ऑफ इट। इट का प्रयोग तो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, बट फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है कि इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही ईजी से मैं समझाने जा रही हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हमें इट का प्रयोग करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट पहली बात तो इट होता क्या है, पहले तो ये जान लीजिए कि इट होता क्या है। तो इट होता है प्रॉपर प्रोनाउन। ठीक है, इट जो है वो प्रॉपर प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है? प्रॉपर प्रोनाउन है। ठीक है, और जो नाउन के लिए काम करता है। ठीक है, नाउन के लिए इस्तेमाल में आता है। नाउन के लिए इस्तेमाल में आता है तो इसका मतलब ये है, इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इट का प्रयोग जहाँ भी हम करेंगे वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट नहीं होगा का मतलब है वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा होगा। तो पहले तो ये बात हमारे दिमाग से निकल जानी चाहिए कि इट का प्रयोग हम लोग उन जगहों पे करेंगे, उन वाक्यों में करेंगे जहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, एक डाउट हमारा क्लियर हो गया कि इट का प्रयोग हमें वहाँ करना है जहाँ पे कोई भी काम ना हो रहा हो, ना ही वहाँ पे कोई सब्जेक्ट होगा। तो वहाँ पे अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे बिना सब्जेक्ट के? तो इट जो है वो हमारा डमी सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, मतलब कि उन वाक्यों में जो ये इट होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, सो इट का प्रयोग हम लोग निर्जीव के लिए करते हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पे मैंने दिस भी लिख दिया है क्योंकि इट का प्रयोग भी हम लोग जनरली करते हैं। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है दिस इज़ अ पेन। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिस इज़ अ पेन भी लिखा है और यहाँ पे मैंने इट इज़ अ पेन भी लिखा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दिस इज़ अ पेन सही है या फिर इट इज़ अ पेन सही है, तो आपका क्या जवाब आएगा? तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिस के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। तो दिस क्या है? दिस जो है हमारा, दिस का मतलब भी यह होता है और इट का भी मतलब मान लीजिए यह होता है। ठीक है, तो इट का प्रयोग निर्जीव के लिए करते हैं और दिस का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, और जो ये दिस है वो हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत, किसी को संकेत करना। जैसे मैंने बोला दिस इज राहुल, तो मैंने राहुल की ओर संकेत करके बोला कि ये राहुल है। ठीक है, तो दिस जो है यह होता है। एक और बात यहाँ पे बताने वाली है कि दिस का प्रयोग एक वचन के लिए करेंगे और पास के लिए करेंगे। अगर कोई वस्तु पास में है तो हमें दिस का प्रयोग करना है, और अगर वही वस्तु दूर पे है तो हमें दैट का प्रयोग करना है। उसी तरीके से बहुवचन दिस का प्रयोग, अगर वो वस्तु हमारे पास में है तो दिस, अगर दूर पे है तो दोज। तो दिस, दैट, दिस, दोज जो होगा वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। यूजेस ऑफ इट का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। सो टाइम का मतलब है समय, जानते ही होंगे। समय के लिए हमें इट का प्रयोग करना है। समय के लिए हमें इट का प्रयोग करना है का मतलब है समय बताने के लिए हमें इट का प्रयोग करना है। ठीक है, समय बताने के लिए। वैसे ही सप्ताह के लिए भी हम इट का प्रयोग करेंगे, महीने के लिए भी हम इट का प्रयोग करेंगे। अभी एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा। महीने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, वर्ष के लिए हॉलीडेज, ओकेजन, वेदर जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा, और जोरदार वाक्य। एक दो टाइप और हैं जहाँ पे हमें इट का प्रयोग करना है, बट वो समय में ही ऐड हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं, दिस और इट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दिस और इट में क्या। जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया था कि दिस इज अ पेन, इट इज अ पेन, सही है कि नहीं सही है? दिस इज राहुल, इट इज राहुल, सही है कि नहीं सही है? तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दिस और इट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि ये पेन ही है, जैसे कि हम इस वस्तु के बारे में नहीं जानते हैं और मुझे किसी को इंट्रोड्यूस कराना है कि ये पेन मेरी है। ठीक है, यह पेन मेरी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है दिस इज का। ठीक है, क्योंकि इस पेन के बारे में अभी कोई भी बातचीत नहीं हुई है, अभी अभी इस पेन के बारे में बात शुरू हुई है, मैंने स्टार्ट की है बात करना, तो यहाँ पे हमें दिस का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन
और इट का प्रयोग वहाँ करना है जैसे कि इस पेन के बारे में बात पहले से हो चुकी है, और तब हमें बताना है कि यह पेन है, यह मेरी पेन है, तब जा करके हमें इट का प्रयोग करना है। दिस का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हम किसी वस्तु को या फिर किसी पर्सन को किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि यह पेन है, यह राहुल है, और उसको कोई नहीं जानता है, ठीक है। फिलहाल अभी कोई नहीं जानता है, अभी मैंने बात स्टार्ट की, मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, दिस इज अ पेन या फिर दिस इज राहुल, ठीक है। लेकिन जो ये इट है, ये इट जो होता है ना, वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, निर्जीव वस्तुओं को सब्स्टिट्यूट करता है। मतलब कि मैंने बोला ना प्रॉपर प्रोनाउन है, तो जो ये इट है वो निर्जीव वस्तुओं का सब्स्टिट्यूट है, निर्जीव वस्तुओं के जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, इट इज़ नॉट यूजफुल। तो जो यहाँ पे इट आया है वो किसके लिए आया है, वो बुक के लिए आया है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, ही हैज़ अ कार। तो जो यहाँ पे ही आया हुआ है वो किसका प्रोनाउन है, वो राम का प्रोनाउन है, वो राम को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, राम को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जो ये इट होता है वो निर्जीव वस्तुओं को रिप्लेस करता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करता है, उसका प्रोनाउन है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे कि इट का प्रयोग हमें सजीव के लिए नहीं करना है, लेकिन आज की मॉडर्न सोसाइटी में, आज के मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग इट का प्रयोग सजीव के लिए भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये सेंटेंस है इट इज़ राहुल, तो आज के ज़माने में सही है, आज के ज़माने में सही है, आजकल जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उसमें ये इट इज़ राहुल सही है, ठीक है। बट ग्रामर के तौर पे जानने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि इट इज़ राहुल सेंटेंस जो है वो हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके आगे हमारा कोई भी वाक्य नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे जितने भी जगहों पे हमें इट का प्रयोग करना है वहाँ पे मैंने हर एक का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखते हैं कैसे सेंटेंसेस होंगे, कैसे हम लोग इट का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला वाक्य है 2 बजे हैं, बताएं ना कि समय बताने के लिए हमें इट का प्रयोग करना है, ठीक है। सो 2 बजे हैं तो क्या हो जाएगा, इट से हमारा सेंटेंस होगा। मैंने अभी भी आपको बताया है कि ऐसे वाक्य होंगे जहाँ पे हमें इट का प्रयोग करना है जहाँ पे ना तो सब्जेक्ट होगा और ना ही वहाँ पे कोई काम हो रहा होगा, क्लियर है। इट हमारा डमी सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 2 o'clock, 2 बजे हैं, 5 बजे हैं, इट इज़ 5 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च का महीना है, मार्च का महीना है, महीना बताने के लिए इट इज़ द मंथ ऑफ मार्च। आज शुक्रवार है, सप्ताह के लिए इट इज़ फ्राइडे टुडे, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं टुडे इज़ फ्राइडे, टुडे इज़ फ्राइडे, बट ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि टुडे इज़ फ्राइडे, बट वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, ठीक है। आपको बोलना चाहिए इट इज़ फ्राइडे टुडे, क्लियर है। नेक्स्ट है यह 2023 है, सो इट्स 2023, ठीक है। कल छुट्टी थी, छुट्टी के लिए भी हमें इट का प्रयोग करना रहता है, तो इट वॉज हॉलीडे येस्टरडे, इट वॉज हॉलीडे येस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट है कल होली है, ठीक है, ओकेजन के लिए इट इज़ होली टुमारो। अगर आप ऐसे बोलते हैं टुमारो इज़ होली, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होता है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इट इज़ होली टुमारो। क्लियर हो रहे होंगे वाक्य अब आपके। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है वर्षा हो रही है, मैंने बताया कि वेदर के लिए, ठीक है, मौसम के लिए वर्षा हो रही है, तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, इट इज़ रेनिंग। वर्षा होने का क्या होता है, रेनिंग। सर्दी बीत चुकी है, सर्दी बीत चुकी है, इट हैज़ पास्ड विंटर, इट हैज़ पास्ड विंटर। नेक्स्ट ओले पड़ रहे हैं, नेक्स्ट ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ने का होता है हेलिंग, सो इट इज़ हेलिंग, ठीक है। क्लियर है सेंटेंसेस। अब एक चीज़ छूट गई यहाँ पे, जोरदार वाक्य। जोरदार वाक्य का क्या मतलब है, अगर मैं ऐसा कहूँ अमिताभ बच्चन ही तो हैं जो शहंशाह हैं, ठीक है, ऐसे वाक्य हम लोग बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन ही तो हैं जो शहंशाह हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, ये वाक्य हमारा जोरदार हो जाएगा। हम वाक्य को एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं वाक्य पे, तो हमारा वाक्य बनेगा इट इज़ अमिताभ बच्चन हु इज़ शहंशाह, ठीक है। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ही तो हैं जो मिसाइल मैन हैं, सो इट इज़ एपीजे अब्दुल कलाम हु इज़ मिसाइल मैन,
ठीक है, जैसे कि तुम ही तो हो जिसे कल मैंने देखा था, तुम ही तो हो जिसे कल मैंने देखा था। इट इज़ यू whom I had seen yesterday, whom I had seen yesterday। सेंटेंस क्लियर हो रहे हैं? ओके, ठीक है। तो ये था हमारा इट का कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगा हो, कुछ भी कठिन नहीं है। बट हाँ, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको समझ में नहीं आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका क्या सवाल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे और भी ग्रामर के मैं टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल ग्रामर। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी होली आप सभी को, एंजॉय करिएगा होली को, बट हाँ सेफ होली। We will meet you in another video. Till then, keep practicing. Thanks for watching.